चलिए, तो हम आज पढ़ने वाले इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पॉटरी को हम शुरुआत करेंगे। दैट इज चैप्टर नंबर 1 ऑफ फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर। आर्किटेक्चर यानी आप जानते हो क्या होता है, बिल्डिंग्स और इन सब से रिलेटेड होती है। स्कल्पचर यानी मूर्ति, और पॉटरी यानी आप जानते हैं पॉट से रिलेटेड होता है, पॉटरी। अब ये तीन चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है, तो हम जो मैं यहाँ पे बोलूंगा उसको अच्छे से समझना है, ध्यान देके पढ़ना है। द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर को हमने कैसे क्लासीफाई किया है, सबसे पहले हम उसको क्लासीफाई करते हैं ईरा वाइज, दैट इज पीरियड वाइज। दैट इज फर्स्ट वन इज एंशिएंट इंडिया, सेकंड वन इज मिडिवल इंडिया, थर्ड वन इज मॉडर्न इंडिया। एंशिएंट इंडिया में हमें सबसे पहले हड़प्पन आर्ट को पढ़ना है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्यन आर्ट को, देन विल स्टडी पोस्ट मौर्यन आर्ट। जैसे कि आप जानते हो कि हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन इसकी शुरुआत होती है। एंशिएंट इंडिया में हम ये सब चीजें पढ़ते हैं, बट आप लोगों ने एंशिएंट इंडिया नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ने के बाद उसे कवर कर सकते हो। सो विल स्टार्ट फ्रॉम हड़प्पन आर्ट, देन विल स्टडी मौर्यन आर्ट। मौर्यन आर्ट के बारे में आप जानते हैं, मौर्यन आर्ट यानी मौर्य की जब शुरुआत हुई, मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई, इट मींस व्हेन चंद्रगुप्त मौर्य स्टार्टेड हिज रूल एंड आफ्टर दैट मौर्यन आर्ट जो है वो शुरू होता है। व्हेन देयर इज डिक्लाइन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, देन हम कहेंगे कि पोस्ट मौर्यन कुछ डायनेस्टीज हैं जिसके बारे में पढ़ते हैं, और ये लोगों के बाद गुप्ता started ruling, that is Chandragupta II. All those rulers belong to Gupta dynasty. Gupta के बाद हमें साउथ इंडियन आर्ट को अलग से पढ़ना है, because there is lot of difference between नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन आर्ट. So all these हम कहेंगे आर्ट belong to North India, and this South Indian art is different from all these art. So we will study South Indian art separately. So in ancient India we have to study it in 5 parts. उसके बाद हम देखेंगे medieval India. In medieval India we'll study Delhi Sultanate and Mughal art. 2 types of art we'll study in medieval India. And in modern India जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल नहीं के बराबर आते हैं, सो हमें इसके बारे में सिर्फ एक आइडिया लेनी है। हमें स्मार्ट वर्क करना है, कहाँ ज़्यादा टाइम देना चाहिए, कहाँ कम देना चाहिए, हमें पहले ही पता होना चाहिए। तो मॉडर्न इंडिया जो है उसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट फिर भी ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। विल स्टडी दैट इंडो गोथिक स्टाइल एंड नियो रोमन स्टाइल ऑफ आर्ट। सो ये सब होने के बाद आपको आर्किटेक्चर का पूरा एक नॉलेज आ जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप आर्किटेक्चर बनने वाले हो। आप इसकी प्रिपरेशन जो कर रहे हैं आर्किटेक्चर की, आर्किटेक्चर बनने के लिए नहीं, तो आर्किटेक्ट बनने के लिए नहीं, तो यू आर स्टडिंग दिस फॉर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू और एसपीएससी, यानी हम कहेंगे कोई भी स्टेट के पीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। सो आर्किटेक्चर हमें इस विजन से पढ़ना है, इस व्यू से पढ़ना है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला टाइम, दैट इज हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो आप लोगों का ध्यान पूरी तरह से स्क्रीन में है, आपके कान में सिर्फ मेरी आवाज आ रही है, आपके माइंड में कोई सेकंड थॉट नहीं है, पूरा कंसंट्रेशन लेक्चर की तरफ। और हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट, दैट इज हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम आर्किटेक्चर को पढ़ लेते हैं। हड़प्पन आर्किटेक्चर या आर्ट जो रहेगा उसमें आर्किटेक्चर में हम देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स और ये सब से रिलेटेड होगा। सो मैं सबसे पहले आर्किटेक्चर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको ये बता दूं, या फिर हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जब हम आते हैं तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक बता देता हूं। ये एक सिविलाइजेशन है, हड़प्पा इज अ सिविलाइजेशन, हम ये कहेंगे विच इमर्ज्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। इंडस नदी के किनारे बसा हुआ एक कल्चर जिसे कहा जाता है हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर यहाँ पे देखा गया तो धीरे धीरे हमें ये पता चलता है कि इट स्प्रेड अक्रॉस लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, है ना। नॉर्थ वेस्टर्न से वेस्टर्न इंडिया में भी देखने मिलता है ये, और इसको कहेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। द रीजन इज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड इज हड़प्पा, फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड इज हड़प्पा। हड़प्पा पहली साइट थी जो हमें डिस्कवर्ड हुई थी जब हमें ये पता चला कि यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन था। उसके बाद हम जब और भी एक्सकेवेशन करने लगे तो हमें दिखता है कि जो इंडस रिवर है उसके पूरे वैली में बसा हुआ सिविलाइजेशन है। इंडस रिवर के अलग अलग पार्ट्स में ये सिविलाइजेशन देखने मिलता है, इसीलिए हम फिर इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि एक रेलवे का काम शुरू था, ब्रिटिश रेलवे का काम कर रहे थे। उस टाइम पे हम कहेंगे कुछ ब्रिक्स जो है ये कम पड़ने लगी। जब ब्रिक्स कम पड़ने लगी तो काम थोड़े टाइम के लिए रुक गया, बट जो लोकल लोग थे, जो लोकल पीपल, वो लोग कहीं से तो भी ब्रिक्स लेके आने लगे। सपोज ये ए नाम की जगह है, यहाँ से बी नाम की जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ये लोग ए नाम की जगह से ब्रिक्स लाने लगे। तब कुछ ऑफिसर्स ने पूछा कि ये आप ब्रिक्स ला कहाँ से रहे, तो वो बोले कि ए नाम की जो जगह है वहां तो ढेर सारी ब्रिक्स है। ओके, सो इन्होंने बोला कि कुछ तो भी गड़बड़ है, तो यहाँ पे फिर देखने के लिए एक्सकेवेशन किया, और जब इसको एक्सकेवेट किया, इसका उत्खनन किया, तो अंदर से पूरा एक शहर निकला जिसके ऊपर धूल थी, जिसके ऊपर डस्ट थी, और उसको पूरा जब साफ किया तो अंदर हमें बहुत सारी चीजें मिली। तब हमें समझा कि ये नाम की जो साइट है जिसको हम हड़प्पा कहते हैं वो एक सिविलाइजेशन हुआ करता था काफी पुराना। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये बता दूं यहाँ हमें मिला क्या एक्सकेवेशन के दौरान। एक्सकेवेशन के दौरान हम कह सकते हैं कि हमें कुछ चीजें मिली, जैसे कि हमें कुछ स्कल्पचर्स मिले। स्कल्पचर्स यानी मूर्तियां मिली,
स्कल्पचर्स के अलावा हमें कुछ सील्स मिले। सील्स क्या होते हैं आपको आगे आइडिया आ जाएगी। हमें कुछ पॉट्स मिले, कुछ पॉट्स यानी हमें कुछ पॉटरीज मिली। पॉटरीज के अलावा हमें कुछ ज्वेलरीज भी मिली। ज्वेलरीज के अलावा हमें काफ़ी सारी यहाँ पे न्यूमरस बिल्डिंग्स मिली। हमें ये भी देखा जा सकता है कि यहाँ कुछ बिल्डिंग्स भी देखने मिली। सो ये सब चीज़ें जो थी ये हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर का हिस्सा बन गई हड़प्पा के। सो यही होता है वो हड़प्पा जिसको हम स्टडी करने वाले हैं, और यही होता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम अभी स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आर्किटेक्चर से। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर में सबसे पहली चीज है रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न। अब ये एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझना है। रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न देखने मिला, इसका मतलब ये अच्छे से समझेगा। सपोज इफ दिस इज सिटी, अगर ये कोई शहर है जिसका नाम है हड़प्पा, ये आज नहीं है, ये कुछ टाइम हुआ करता था। हम कहते हैं 2500 BC के अराउंड हुआ करता था। कितना पुराना शहर है आप सोचिए, इसको लगभग 4500 ईयर्स के अबाउट इसको टाइम हो चुका है। सो व्हाट इज रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न? रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न मींस लाइक दिस। जो रोड्स रहेंगे, रोड्स, अब ये अगर सिटी है तो इसमें जो रोड्स रहेंगे वो एक दूसरे को कट करते हैं एकदम 90 डिग्री के एंगल पे। इसको रोड, इसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रिड पैटर्न में इस तरह के रोड्स हुआ करते थे और ये रोड्स के बीच में यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स हुआ करती थी। इतना बढ़िया इनका टाउन प्लानिंग था। अब आप समझ जाइए ये इस तरह का रास्ता है, द रोड इज लाइक दिस, और यहाँ पे उनके बिल्डिंग्स है। सो इसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न। और रोड कहाँ से कहाँ? रोड जो था वो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से साउथ भी, यानी हम यहाँ पे देखते हैं तो नॉर्थ से साउथ भी जाता था। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, और वो ईस्ट से वेस्ट भी जाता था, है ना। सो ये वेस्ट, ये ईस्ट, तो यहाँ पे हमें इस तरह से देखने मिलता है ये रोड। सो इस तरह से ये रोड थे जो जिसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न, और इसका एंगल 90 डिग्री के आसपास हमें देखने मिलता है। तो दिस इज रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए कितना अच्छा टाउन प्लानिंग है। आज भी हमें ऐसे टाउन प्लानिंग कम सिटीज में देखने मिलते हैं। हमें सीखना चाहिए इन लोगों से कितना अच्छा टाउन प्लानिंग हो सकता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स। फर्स्ट वन इज dwelling house, second one is public building, and third one is public bath. We'll study all these buildings, but first of all we'll have some basic idea about these buildings like dwelling house. Dwelling house की अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल कॉमन पीपल रहते हैं उनको रहने की जो जगह होगी उसको dwelling house कहेंगे, या फिर कोई भी व्यक्ति जो जहाँ रहता है, ड्वेल करता है, उसको dwelling house कहेंगे। ऐसे कुछ घर देखने मिले। उसके अलावा पब्लिक बिल्डिंग यानी रिलेटेड टू कुछ, हम जैसे आज हम कहते हैं कि गवर्नमेंट की कुछ बिल्डिंग्स, वैसे जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब चलता है, दैट इज पब्लिक बिल्डिंग्स देखने मिली। और कुछ पब्लिक बाथ्स देखने मिले जो उनके कुछ रिचुअल्स से रिलेटेड थे, है ना। दे यूज्ड टू परफॉर्म सम रिचुअल्स इन दैट पब्लिक बाथ्स। सो विल स्टडी ऑल दिस इन डिटेल। सो अभी फिलहाल आपको ये बेसिक आइडिया मैंने दी है, बट याद रखिएगा ये जितने भी ड्वेलिंग हाउस है, पब्लिक बिल्डिंग्स है या पब्लिक बाथ्स है, और वर बिल्ड यूजिंग बर्न्ट मड ब्रिक्स। सो दे यूज बर्न्ट मड ब्रिक्स। और जितने भी कंटेम्प्ररी हम कहेंगे सिविलाइजेशंस देखने मिले हैं, जैसे कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड ऑल, ये भी उस वक्त थे, इजिप्ट के सिविलाइजेशन और ये सब भी थे, बट यहाँ कहीं भी बर्न्ट ब्रिक नहीं देखने मिली। बर्न्ट मड ब्रिक्स हमें हड़प्पा में देखने मिली है। आप देख सकते हो बेक्ड होती है ब्रिक, जला जला के उसको बनाते हैं, गर्म करके बनाते हैं, वो एकदम पक्की ईंटें होती है जिसको हम पक्की ईंटें कहते हैं, दैट इज बर्न्ट मड ब्रिक्स। विल फाइंड दैट इन आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। और उनको दो ब्रिक्स को ज्वाइन, आप देखते हैं कि ऐसी दो ब्रिक्स होती है उनको ज्वाइन करते हैं। ऐसे हम कंस्ट्रक्शन जो करते हैं इसमें जो ब्रिक्स होती है इसको ज्वाइन करने के लिए हम सीमेंट यूज करते हैं। उसी तरह से ये जिस सीमेंटिंग मटेरियल को यूज करते हैं तो उसको जिप्सम मॉर्टर कहा जाता है, टू ज्वाइन द ब्रिक्स, जिप्सम मॉर्टर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्ट्स। The city was divided into 2 parts. One is upraised citadel and second one is lower part. अब देखिए एक आपको बता देता हूँ, ये हमारे यहाँ के सिटीज और उनके यहाँ के सिटीज थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि इनके सिटीज में 2 पार्ट हुआ करते थे। एक था ऐसा ऊपर आया हुआ पार्ट, दैट इज अप्रेज्ड पार्ट, जिसको हम अप्रेज्ड सिटाडेल कहते हैं। सेकंड वन इज लोअर पार्ट, दैट इज लोअर सिटी। यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स होंगी, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस देखने मिलेंगे और यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शंस देखने मिलेंगे। सो ये ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट जो था ये क्या था क्या नहीं ये हम आगे पढ़ेंगे, बट सिटी वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये याद रखिएगा। एक ऊपर का पार्ट, अपर पार्ट, एंड वन इज लोअर पार्ट। अपर पार्ट इज नोन एज सिटाडेल एंड लोअर पार्ट इज नोन एज लोअर सिटी। आई थिंक आपको यहाँ पे अभी कोई डाउट नहीं है, और यही सब चीज़ों को हम आगे अभी डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, जैसे भी किसी को डाउट होगा तो वो मुझे पूछ सकता है अपना फोन म्यूट करके, जैसे मैंने आपको बता दिया। सो दिस इज बेसिक आइडिया अबाउट आर्किटेक्चर इन हड़प्पन कल्चर। नाउ अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये सिटाडेल जो था, ये अच्छे से याद रखना, ये सिटी के वेस्ट पार्ट में हुआ करता था और लोअर सिटी जो थी वो ईस्ट पार्ट में हुआ करती थी। सिटाडेल को ये वेस्ट पार्ट में बनाते थे, एंड द सिटाडेल इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स ऑफ लार्ज डायमेंशंस। यहां ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जाती थी जिसका डायमेंशन बड़ा था, यानी लार्ज बिल्डिंग से सिटाडेल पे बनाई गई हुई दिखी है हमें।
जैसे कि ग्रेनरीज बनाई जाती हैं। अब यहाँ पे ग्रेनरीज क्यों बना रहे होंगे ये भी हम यहाँ पढ़ेंगे, तो ये हम आगे देखने वाले हैं। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स देखने मिली हैं जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, या फिर हम कहेंगे कि कुछ पिलर्ड हॉल्स देखने मिले, शायद वो कोर्ट यार्ड होगा उनका। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ देखने मिलती है सिटाडेल में। सिटाडेल रिलेटेड टू रूलिंग क्लास, ये हम यहाँ कह सकते हैं। एंड लोअर सिटी इज रिलेटेड टू कॉमन मासेस, जैसे कि हम लोग रहेंगे लोअर सिटी में और जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं वो रहेंगे सिटाडेल में। कल जाके आप IAS ऑफिसर बन जाओगे, आप रहोगे सिटाडेल में और हम रहेंगे लोअर सिटी में, जस्ट लाइक दैट। सो आप समझ रहे हैं, बट आज ऐसा कुछ है नहीं, आज सबको एक ही लेवल पे रखा जाता है, बट पहले ऐसा हुआ करता था हड़प्पा में। अब मैं सेकंड स्लाइड की तरफ, अगले स्लाइड की तरफ आता हूँ, जिसमें हम एक एक चीज को स्टडी करेंगे। नाउ विल स्टडी, फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी द सिटाडेल। सिटाडेल की बात करें तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ये वेस्टर्न पार्ट में रहा करता था। कोई इसके पीछे का रीजन बता सकता है लॉजिकली इसको वेस्ट में क्यों रखा जाता होगा? एनीवन? यस, यू शुड ट्राई, आप ट्राई कर सकते हो, यू कैन ट्राई ऑल्सो। ओके, सो डोंट वरी, वेस्टर्न पार्ट, हाँ यस यस, ओके, बिकॉज ऑफ द रिवर, ऑल राइट, और ओके, वेस्ट से लोकेट करते थे, वेरी गुड। और कोई रीज़न हो सकता है और कुछ? ओके, सो ये एक हमें जो रीज़न बताया ये भी बहुत वैलिड ही रीज़न है कि रिवर्स और ये सब का तो ये था ही। और उसके अलावा हम ये भी कहेंगे कि उनके व्यापार और ट्रेड, बट इसके साथ साथ एक और रीज़न यहाँ हमें देखने मिल सकता है। रीज़न तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्योंकि वो बहुत पुराने कल्चर है। इतना पुराना होने के कारण हम ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि क्या रीज़न थे, बट हमें लॉजिकली अगर सोचे तो जैसे कि अभी बताया हमें, हाँ मैं नाम जान सकता हूँ क्योंकि मुझे स्क्रीन पर आप नहीं दिख रहे हो फिलहाल, मुझे मेरी स्लाइड ही दिख रही है। सो जिन्होंने, हाँ श्रृंगारिका जी, यस। तो श्रृंगारिका जी ने यहाँ पे बताया। कुछ टाइम बाद मुझे सबकी आवाज़ पहचान में आने लगेगी आपके सिर्फ बोलने से ही, कुछ दिन में। सो श्रृंगारिका जी की आवाज़ तो वैसे मैं पहचानता हूँ, बट अभी फिलहाल बाकी लोगों की आवाज़ ना पहचानने के कारण मैं डिफरेंस नहीं कर पा रहा हूँ इजीली। सो वेस्टर्न पार्ट में रहने के ये रीजंस जो बताए ये भी काफ़ी वैलिड है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि सनराइज और सनसेट की अगर बात करें तो ईस्ट में आएगा सन। अगर हम ईस्ट में इसको रखते हैं तो सनलाइट यहाँ पे जल्दी आएगा ही नहीं पूरे लोअर सिटी में, क्योंकि ये हमेशा इसको, तो हम ये एक रीज़न देख सकते हैं। और वेस्ट में होने के कारण जब ये सन जब सेट होते रहेगा उस टाइम पे इनको उतना प्रॉब्लम नहीं जाएगा, तो जो पहला सन है वो सबको मिलेगा, इनको भी और इवन इनको भी। सो ये एक और रीज़न हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये वेस्टर्न पार्ट में रखी जाती थी। उसके अलावा अगर हम इसको ईस्ट में रखते तो ये छुप गए रहते नीचे, है ना, तो दे नॉट गेट द सनलाइट, मीन्स मॉर्निंग सनलाइट लाइक दैट, वी कैन से वन ऑफ द रीज़न ये भी था, बट नॉट एग्जैक्टली। सो वेस्टर्न पार्ट में रखा गया है, ये हम यहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा ये सिटाडेल जो था यहाँ देखने क्या मिला है, सिटाडेल में भी मीन्स हमें जो भी चीज़ें मिली वो बिल्डिंग्स ऑफ लार्ज डायमेंशंस मिली, ग्रेनरीज मिली, जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया करते थे ये लोग, है ना, ग्रेन्स को स्टोर किया करते थे, उसको कहते हैं ग्रेनरीज। तो यहाँ पे हमें ग्रेनरीज भी देखने मिली, यानी ये लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, ये लोग एग्रीकल्चर करते थे, एग्रीकल्चर के साथ साथ अपने ग्रेन्स को स्टोर करके रखते थे ताकि आने वाले कुछ दिनों में इनको हम कहेंगे सरप्लस में कुछ ग्रेन रहे और इनको कभी भी ऐसा कमी ना पड़े। तो ये सब चीज़ों के लिए वो रखते थे। और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स देखने मिली, जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, इस तरह की यहाँ पे बिल्डिंग्स भी देखने मिलती थी। और एक पिलर्ड हॉल देखने मिले। पिलर्ड हॉल सब क्या थे ये हम एग्जैक्टली तो नहीं बता पा रहे, बट काफ़ी लोगों का मानना है, काफ़ी आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये कोर्ट एड यहाँ रहा करता होगा, या फिर ये कोर्ट रहा करता होगा, जहाँ से दरबार हम कहते हैं उस तरह का कुछ तो भी रहा करता होगा। पिलर्ड हॉल और कोर्टयार्ड ये सब भी देखने मिला है। यहाँ पे कुछ बड़े बड़े घर देखने मिले। अब घर बड़े होने के कारण हम ये इजीली प्रेडिक्ट कर सकते थे, या फिर हम इजीली गेस कर सकते हैं कि वो जो भी रेसिडेंट्स थे वो जस्ट अ मिनट, हाँ, सो एक मिनट। सो हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो जो भी रेसिडेंट्स थे वो रूलर्स के होंगे, क्योंकि बड़े हैं। जैसे आप IAS बन जाओगे तो आपको थोड़ा बड़ा बंगला देंगे, बाकी जो ऑफिसर्स है उसको थोड़ा छोटा 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 देते रहेंगे। तो ये रूलर्स के होंगे शायद रेसिडेंट्स, या एरिस्टोक्रेट्स के होंगे उस वक्त जो थे उनके। और ग्रेनरीज की एक मेन चीज देखने मिली कि स्ट्रेटेजिक एयर डक्ट्स लगे और रेस्ड प्लेटफॉर्म है। अब सेकंड चीज कि ग्रेनरीज का प्लेटफॉर्म रेस्ड क्यों रखा होगा, कोई आंसर करना चाहेगा? सपोज ये ग्रेनरी बनाई जा रही है तो इसका प्लेटफॉर्म इस तरह से रेस्ड था, ऊपर था, वाई? हाँ हाँ, यस, ओके, यस, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, सो नाम जानूंगा, वैसे तो मुझे आवाज़ से पता चल चुका है, बट ना, हाँ, सौरभ मजूमदार जी जो है उन्होंने ये बताया, तो बराबर है एकदम। अगर रिवर को अगर फ्लड या कुछ आता है तो ये पानी इजीली इस ग्रेनरी में ना चला जाए। इस ग्रेनरी में अगर पानी चले गया तो जो भी यहाँ पे ग्रेन्स रखे, जो भी अनाज रखा है वो खराब हो सकता है। और ये पूरा सिविलाइजेशन जो है वो किसी रिवर के हम देखेंगे बैंक पे बना हुआ है। रिवर के बैंक पे होने के कारण फ्लड और ये सब तो हो सकता है, तो उस कारण पानी इजीली एंटर ना हो, इसीलिए इसका प्लेटफॉर्म रेज्ड रखते थे। अब यहाँ पे ह्यूमिडिटी का भी प्रॉब्लम होता होगा, इसीलिए एयर डक्ट्स उन्होंने लगाए थे, हवा जो है वो इजीली पास हो सकती थी, इस तरह से उन्होंने ग्रेनरीज बनाई थी, ये भी हमें पता चल
चलता है जब हमने एक्सकेवेशन किए। तो आप देख रहे कितने अच्छे से ये यूज कर रहे हैं। और सीटाडेल में भी रखा है ग्रेनरीज को, सीटाडेल में रखने के कारण अब वैसे भी अपर पार्ट में है तो पानी आने के चांस कम है, बट अगर कभी पानी आ भी गया तो भी इजीली वो पानी अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये सीटाडेल जो है, ये जो ग्रेनरीज जो है, ये ग्रेनरीज की प्लेटफॉर्म रेस्ड प्लेटफॉर्म है। सो वेरी गुड, ये चीजें हमें यहाँ पता चलती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम जो सेकंड देखते हैं दैट इज पब्लिक बाथ। यहाँ पे हम एक एक चीज पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि कुछ पब्लिक बिल्डिंग्स पब्लिक बाथ है। पब्लिक बिल्डिंग्स आपको पता चल जाती है कि ये बनी हुई है सीटाडेल में। अब पब्लिक बाथ्स की स्टडी करते हैं, तो पब्लिक बाथ जो है इस तरह का एक बाथ था। पब्लिक बाथ हमें हमेशा हम ये नहीं देख सकते कि ये सीटाडेल में ही है, बट इन मोहनजोदारो हमें ये सीटाडेल में देखने मिला। सो सबसे पहले पब्लिक बाथ की अगर बात करें, सो ये जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट इनकी गैलरी, ये जो है ये इनके चेंजिंग रूम्स थे। ये रूम्स यहाँ हुआ करते थे। अभी देखो बहुत पुराना ये सब टूट गया है, बट अगर हम इसको एक्सकेवेशन में बराबर इसके ऊपर एनालिसिस करते तो हमें ये पता चलता है कि ये रूम्स हुआ करते थे। ये रूम्स होने के साथ साथ यहाँ पे गैलरीज हुआ करती थी। ये गैलरीज थी, गैलरीज से कुछ लोग यहाँ पे कुछ देख सकते थे। अब मोहनजोदारो करके एक मूवी आई थी, उसमें ये दिखाया भी है कि ये लोगों का रिचुअल्स कैसे चलते हैं। सो सब कुछ अगर देखेंगे तो पानी से रिलेटेड था इनका, क्योंकि पानी के किनारे ये लोग बसे हुए थे और वही उसी पानी से ये लोग अपना इरिगेटेड यानी हम कहेंगे एग्रीकल्चर कर सकते थे। तो खेती अच्छी करने के लिए पानी की अच्छी जरूरत थी, इसीलिए ये हम कहेंगे इंडस रिवर को बहुत मानते थे। इंडस रिवर को ये लोग पूजते थे, इंडस रिवर जो है। सो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इनके रिचुअल्स थे जो कि बात के तौर पे हम कह सकते हैं। और ये पब्लिक बात है यानी सार्वजनिक, यहाँ लोग आएंगे, यहाँ पे खड़े रहेंगे, यहाँ पे कुछ सेरेमनीज होंगी पानी में, और ये पानी यहाँ पे रखा जाएगा इंडस रिवर का, यहाँ पे वाटर होगा इंडस रिवर का, और ये पानी के यहाँ पे सेरेमनीज परफॉर्म करेंगे और लोग जो है ये गैलरीज में खड़े होकर ये देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ रूम्स भी रखे थे। सो इस तरह से ये पब्लिक बात का यूज करते थे फॉर देयर रिचुअल्स, और जो भी हमारे सेरेमनी, जो भी इनकी सेरेमनीज थी उसके लिए। सो ये पब्लिक बात है। और सबसे बड़ा पब्लिक बात जो देखने मिला है वो मोहनजोदारो नाम के शहर में देखने मिला। जैसे हड़प्पा नाम की एक सिटी है जो सबसे पहले एक्सकेवेट हुई थी, वैसे ही मोहनजोदारो नाम का एक शहर है जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट साइट कहा जाती है। पूरे इंडस वैली की लार्जेस्ट साइट जो होती है वो होती है मोहनजोदारो, बट एट प्रेजेंट इट इज इन पाकिस्तान, नॉट इन इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी अगर साइट कहे, लार्जेस्ट साइट, तो वो है राखीगढ़ी। और पूरे ओवरऑल इंडस वैली की कहे तो वो है लार्जेस्ट मोहनजोदारो, बट राखीगढ़ी आज इंडिया में नहीं है, सॉरी मोहनजोदारो आज इंडिया में नहीं है। तो मोहनजोदारो में सबसे बड़ा बात देखने मिला, इसलिए उसको नाम दिया गया ग्रेट बाथ। तो कभी अगर क्वेश्चन आता है कि ग्रेट बाथ कहाँ देखने मिला, तो याद रखेगा ग्रेट बाथ हमें देखने मिला वो है मोहनजोदारो में। सो यहाँ तक की पब्लिक बात की भी चीज़ें आपको क्लियर हुई। चलिए अब यहाँ से और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब हम पब्लिक बात के बाद देखते हैं तो हमें और भी क्या देखने मिला, तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हमें और जो चीज़ें यहाँ देखने मिली है वो है लोअर पार्ट। अब अपर पार्ट में हम जाके आए, अपर पार्ट में हमने देखा कि ग्रेनरीज है, रेसिडेंस ऑफ रूलर एरिस्टोक्रेट्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स ऑफ लार्ज डायमेंशंस है वेस्टर्न पार्ट में। अब लोअर पार्ट में क्या है भाई, लोअर पार्ट में छोटे छोटे घर देखने मिले। अब यहाँ पे सिटाडेल है, अब सिटाडेल के नीचे अगर हम आएंगे तो हमें लोअर पार्ट देखने मिलेगा। लोअर पार्ट की अगर बात करते हैं तो स्मॉल वन रूम्ड, अब एक ही रूम के हमें घर देखने मिल रहे हैं, वन रूम्ड हाउस। हो सकता है, ऐसा गेस किया जाता है कि काफ़ी सारे जो घर देखने मिले हैं, जो जैसे आज हमारे एम्प्लॉयज़ के क्वार्टर बनते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, वैसे क्वार्टर जैसे घर दिख रहे हैं। तो वर्किंग क्लास जो लोग थे उनके शायद यहाँ पे क्वार्टर्स भी हुआ करते थे। स्मॉल वन रूम है यानी वो कॉमन मासेस के घर हैं। कुछ कुछ घर में 2 फ्लोर्स भी देखने मिले हैं, तो 2 स्टोरी डबल स्टोरेड भी देखने मिला है। बट एक बहुत अच्छा फीचर देखने मिला है कि हर घर में हमें प्राइवेट वेल देखने मिले हैं। वेल के साथ साथ बाथरूम्स भी देखने मिले। हमें इनसे सीखना चाहिए। आज हम बोल रहे हैं कि हर घर में बाथरूम होने चाहिए पूरे इंडिया में, बट इनके अगर बात करें तो इनके यहाँ बाथरूम्स पहले से थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सिविलाइजेशन था जिससे हम आज भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। टाउन प्लानिंग सीखते हैं, इनके रोड्स कितने अच्छे से बनाए गए थे ये हम सीखते हैं, ग्रेनरीज कितने अच्छे से बना सकते हैं ये हम आज देख सकते हैं। बाथरूम्स है, प्राइवेट वेल्स है, उसके अलावा प्रॉपरली वेंटिलेशन यहाँ पे देखने मिलते हैं बाथरूम्स के। बाथरूम्स में वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये वेंटिलेशन हमें यहाँ देखने मिला है लोअर पार्ट में। अब ये लोअर पार्ट में ये सब चीज़ें हमें देखने मिलती हैं। अब हम बात करते हैं इनके ड्रेनेज सिस्टम की। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो अपने ड्रेनेज सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है। ड्रेनेज सिस्टम की अगर मैं बात करूं इंडस वैली के, तो ड्रेनेज सिस्टम हर घर से निकलता था। अब यहाँ पे सपोज ये एक घर है, यहाँ पे ये एक घर है, ये हर घर से निकल रहा है, जिसको हम जैसे कहते हैं ना नाली, ड्रेनेज सिस्टम। वो हर घर से जो भी वेस्ट है वो यहाँ से निकल के यहाँ आएगा और ये मेन वाला हम कहेंगे कि ड्रेन होता है। ये लार्ज ड्रेन थे। लार्ज ड्रेन जो है ये अलॉन्ग साइड रोड चलते थे और इसको कनेक्ट थे ये छोटे छोटे ड्रेन्स जो हर घर से ड्रेनिंग निकलती थी। अब ये जो ड्रेनेज सिस्टम है इसके ऊपर उन्होंने कुछ कवर्स लगाए थे जैसे कि आज हम लगाते हैं। अब कवर जो थे वो लूज थे, लूज होने के कारण इसको वो कभी भी परमानेंटली फिट नहीं किए थे।
लूज ये हम थे, इस कारण हमें ये पता चलता है कि ये लोग इस कवर को कभी भी निकाल सकते थे और इसकी क्लीनिंग कर सकते थे और मेंटेनेंस, यानी हमें ये पता चलता है कि ये लोग बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था जिसमें रेगुलर क्लीनिंग और रेगुलर मेंटेनेंस इसका चलता था। और सेस्पिट्स लगे हुए रेगुलर इंटरवल्स पे, है ना, रेगुलर इंटरवल्स पे हम देख सकते हैं कि कुछ सेस्पिट्स लगे हुए पिट्स, है ना, कुछ हम कह सकते हैं कुछ होल जैसे जो चीज़ें होती है सेस्पिट जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पे बने हुए हैं। और आपने देखा होगा कि जैसे मैनहोल होते हैं ना, आप देखते हैं मैनहोल, उस तरह के कुछ मैनहोल की तरह की चीज़ें हमें देखने मिलती है, वो सेस्पिट्स हम कह सकते हैं। तो उस तरह की चीज़ें भी हमें यहाँ पे देखने मिले जिसमें आप लिक्विड वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह से सेस्पिट्स भी बने रहेंगे जिसमें आप लिक्विड वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करते रहेंगे, रेगुलर इंटरवल पे। तो लूजली कवर्ड थे ये पूरे ड्रेन्स और इसके लिए क्लीनिंग बहुत अच्छी थी। तो ड्रेनेज सिस्टम तो हमने इनसे सीखना ही चाहिए। हमारे आजकल कंट्री में एक नया कंसेप्ट शुरू हो गया, दैट इज अर्बन फ्लडिंग। अभी नहीं तो काफ़ी दिनों से बारिश आती है और शहर के शहर में बाढ़ आ जाती है, जैसे मुंबई में। तो ड्रेनेज का बहुत ज़्यादा हमें ये देखने मिलता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट इनका ड्रेनेज बहुत प्रॉपर था। तो आज के डेट में भी हमें इन चीज़ों से सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनका ड्रेनेज सिस्टम ये था। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं ड्रेनेज सिस्टम के बाद, तो हमें ये देखने मिलता है इनका स्कल्पचर। सो एक बार फिर से हम जो भी हमने आर्किटेक्चर में चीज़ें देखी, एक बार उसको सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम स्कल्पचर की तरफ बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट होगा तो आर्किटेक्चर पार्ट से तो वो मुझे पूछ सकते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि ड्वेलिंग हाउस, पब्लिक बाथ और पब्लिक बिल्डिंग्स, ये तीन देखने मिला। जिप्सम मॉर्टर जो है वो कनेक्ट करने के लिए, और दो पार्ट में सिटी बटी थी सिटाडेल और लोअर पार्ट में। सिटाडेल की बात करें तो वेस्टर्न पार्ट में था ग्रेनरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, कोर्टयार्ड, रेसिडेंस ऑफ रूलर आरिस्टोक्रेट्स, ग्रेनरीज, ये सब हमें सिटाडेल में देखने मिली। पब्लिक बाथ जो है वहाँ पे हमें गैलरीज और रूम्स देखने मिला, और हमें ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में देखने मिला जो कि सबसे बड़ा बाथ था। लोअर पार्ट में जब हम आए तो हमें स्मॉल वन रूम्ड घर देखने मिले, या फिर क्वार्टर्स थे, कुछ डबल स्टोरी बिल्डिंग्स भी कुछ दिखी, बट बहुत नॉर्मल से, जिसमें कॉमन मासेस रहते होंगे उसी तरह। प्राइवेट वेल्स एंड बाथरूम्स जो थे प्रॉपरली वेंटिलेटेड, वो भी हर घर में देखने मिले हैं। और एडवांस ड्रेनेज सिस्टम देखने मिला है जो हर घर से निकल रहा है, और लार्ज ड्रेन जो है अलॉन्ग साइड रोड इसको कनेक्ट हो रहा है, लूजली कवर्ड है ताकि क्लीनिंग और मेंटेनेंस अच्छे से हो पाए। सेस्पिट्स लगे हैं रेगुलर इंटरवल पे, ये भी हमें पता चलता है। सो आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। सो अगर आप कहते हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा, आप लोगों को बीच बीच में हाँ ना बोलना है ताकि मुझे ये फील हो कि आप लोग मेरे साथ यहाँ पे हो। सो चलिए आगे बढ़े। यस, थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके एनर्जीज को देख के। एक्चुअली आपसे ही एनर्जीज मुझे इतनी मिलती रहती है कि मैं आप लोगों को और एनर्जी दे सकूं। सो बहुत अच्छा लगा, एनर्जेटिक आपकी आवाज़ थी सबकी। और चलिए इसी चीज़ के साथ हम और आगे बढ़ते हैं आर्किटेक्चर के बाद स्कल्पचर में। कैसा होता है कि जब मैं यूट्यूब के वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ तो मुझे आगे कोई येस नो बोलने के लिए नहीं होता है, तो मुझे ये फील ना हो कि मैं वही कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों की भी आवाज़ बीच बीच में सुनते रहता हूँ ताकि मुझे ये लगे कि मैं लैपटॉप से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से भी बात कर रहा हूँ। तो कभी कभी ये फील होता है कि लैपटॉप से बात तो नहीं कर रहे जब हम लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं यूट्यूब के। तो चलिए हम स्कल्पचर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। स्कल्पचर यानी हम कह सकते हैं कुछ मूर्तियाँ, कुछ फिगर्स, इस तरह की कुछ चीज़ें। आर्किटेक्चर में बिल्डिंग आती है तो यहाँ पे ये आता है। बट आप लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि मैं एक आपको फैक्ट बताता हूँ, ये फैक्ट अच्छे से याद रखेगा। ये फैक्ट है इंडस वैली से रिलेटेड, ये फैक्ट है मेलुहा। ये मैं स्कल्पचर का फैक्ट नहीं बता रहा हूँ, पिछले इसका ही फैक्ट बता रहा हूँ। बहुत सारे स्कॉलर्स ये कहते हैं मेलुहा एक कंसेप्ट है। मेनी स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट, ये कहते हैं कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे, मेसोपोटामिया के लोग, वो हम कहेंगे कि वो लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुहा कहते थे। मेसोपोटामिया जो आएगा वो कहाँ पे आएगा, कोई ट्राई कर सकता है? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, यस, मेसोपोटामिया, ओके, सेंट्रल एशिया के कुछ कंट्रीज में। जैसे कुछ एग्जांपल लेंगे हम तो यस, हम कह सकते हैं, हाँ यस, इराक, यस वेरी गुड, इराक में था। ईरान भी था इसमें, ईरान, इराक, हम कह सकते हैं टर्की का कुछ पार्ट, और हम यस वेरी गुड, अफगानिस्तान का कुछ पार्ट, टर्की का कुछ पार्ट, और हम ये भी कह सकते हैं सीरिया का कुछ पार्ट, या फिर कुवैत का कुछ पार्ट भी इसमें आता था। तो ये था मेसोपोटामिया। सो वो लोग, पता है हमें क्या कहते थे? वो लोग हमें ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को वो मेलुहा कहते थे। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, मेलुहा। यानी हम लोग उनसे कैसे जुड़े थे? सो हम उनके साथ ट्रेडिंग करते थे। तो वी यूज टू ट्रेड विथ मेसोपोटामियन, है ना। तो मेसोपोटामिया के साथ हमारा ट्रेड था। अब मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड होने के साथ साथ आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ के कुछ चीज़ें वहाँ पे दिखी हैं। जब उनके यहाँ एक्सकवेशन हुआ तो वहाँ पे भी कुछ सील्स दिखे हैं जो कि मेसोपोटामिया में मिले हैं, और हमारे जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको उन्होंने जब रेफर कराया है हमें, या फिर हमारा जो नाम लिखा है उन्होंने, वो लिखा है मेलुहा करके। तो इस तरह से मेलुहा एक है, जो कि एक फैक्ट मैंने आपको बताया कि हमें मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा कहते थे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे सील मेसोपोटामिया में भी मिले हैं। अब सील क्या होते हैं? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। चलो स्कल्पचर में पढ़ते हैं, और स्कल्पचर के पहले पार्ट से ही हम सील की शुरुआत करते हैं।
सील की अगर शुरुआत करूं तो सबसे इजी आपको बता देता हूं, कोई भी इस तरह का शेप का ऑब्जेक्ट आपके हाथ में अगर रख दूं, जैसे कि एक कॉइन आपके हाथ में रख दिया या ऐसे शेप का या ऐसे शेप का कुछ मैंने रख दिया, दैट इज नथिंग बट अ सील। इस तरह के सील थे। बट क्या ये लोग, ये जो सील थे, इनको मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते थे? तो बिल्कुल नहीं। एक्सचेंज का ये कोई मीडियम नहीं था, क्योंकि इस वक्त जो सिस्टम चलता था उसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि ए नाम का कोई चीज दो और बी नाम की चीज लेके जाओ, सी नाम का दो, डी नाम का लेके जाओ। यहां कोई मनी नहीं था। मनी यानी हम कह सकते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ऐसा कुछ नहीं था। सील का ये लोग यूज मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए नहीं करते थे। तो ये क्या, किस चीज के लिए करते थे? अगर हम बात करें पैसे की, तो वो तो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं, वो तो हमें मौर्यन पीरियड में देखने मिले। तो चलिए इनके सील के बारे में जान लेते हैं। सील जो थे ये स्क्वायर थे और रेक्टेंगुलर भी थे। सबसे ज्यादा स्क्वायर सील देखने मिलते हैं इस तरह के। कुछ ट्रायंगुलर थे तो कुछ रेक्टेंगुलर थे, एंड सम ऑफ द सील्स आर सर्कुलर आल्सो। ओके, सो स्क्वायर, ट्रायंगुलर सील्स, रेक्टेंगुलर सील्स एंड सर्कुलर सील्स, इन शेप्स में हमें सील्स देखने मिले। सील बनता किस चीज से था? तो स्टीटाइट, स्टीटाइट नाम का एक स्टोन होता है जो सॉफ्ट स्टोन होता है, जो हमें रिवर बेड्स में मिलता है। रिवर के किनारे जो भी मिनरल्स मिलेंगे उससे ही ये लोग बनाएंगे अपने जो सील है वो। तो स्टीटाइट जो है ये सॉफ्ट स्टोन होता है जिसके ऊपर इजीली कार्विंग हो सकती है। आप देख रहे हैं यहाँ कार्विंग की गई है। ये कार्विंग सॉफ्ट स्टोन रहेगा तो इजीली होगी, इसीलिए ये स्टीटाइट से बनाते थे। अब स्टीटाइट से के अलावा एजेट हो गया, शर्ट हो गया, कॉपर पैन से, या फिर हम कहेंगे टेराकोटा, गोल्ड, आइवरी, ये सब भी यहाँ यूज हुए। ये जितने भी है ये सब हम कहेंगे मिनरल से उसी तरह के जो हमें देखने मिलते हैं। उसके अलावा गोल्ड और आइवरी, आइवरी यानी हाथी के दांत, उसके भी कुछ सील हमें देखने मिले। गोल्ड के भी कुछ सील देखने मिले हैं। अब ये जो सील है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। आप पढ़ नहीं पा रहे हो, मैं भी नहीं पढ़ पा रहा हूं, क्योंकि ये अब तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है। हड़प्पन स्क्रिप्ट इज येट टू बी डेसिफर्ड। और आपके पास स्कोप है, कल जाके अगर आप कोई आर्कियोलॉजिस्ट बन जाते हो या इस फील्ड में कुछ बनते हो तो आप इसको डेसिफर कर सकते हो, इसको आप पहचान सकते हो ये क्या लिखा है, इस पर रिसर्च करके तो आपका नाम हिस्ट्री में आएगा। फर्स्ट पर्सन टू डेसिफर हड़प्पन स्क्रिप्ट इज XYZ। ये जगह खाली है, इस XYZ में आपका भी नाम आ सकता है कल जाके। सो दिस स्क्रिप्ट इज येट टू बी डेसिफर्ड। अब तक इसे कोई पढ़ नहीं पाया है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट बहुत अलग है। अब तक हमने ब्राह्मी स्क्रिप्ट पढ़ ली, हमने अशोका के वक्त की स्क्रिप्ट पढ़ ली, मौर्यन पीरियड की स्क्रिप्ट, पर हड़प्पा के टाइम की स्क्रिप्ट हम पढ़ ही नहीं पा रहे। तो ये स्क्रिप्ट है क्या? इस स्क्रिप्ट को कहा जाता है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। वाई पिक्टोग्राफिक? क्योंकि पिक्टो यानी यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बने। यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो पिक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक फिश की तरह है ये, पर ये लिखा क्या है ये हम नहीं पढ़ पाए हैं। उसी तरह यहाँ पे एक देखने मिला है। अब ये क्या कहना चाहते हैं हम देख तो नहीं सकते, बट ऐसा कहा जाता है कि ये लोग लिखते थे, वो हम लोग जो लिखते हैं नॉर्मली इंग्लिश या हिंदी में, अरेबिक की बात नहीं, अरेबिक अगर आप देखोगे तो वो अरेबिक जो होगी वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, और हम अपना जो नॉर्मली लिखते हैं वो हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट। ये लोग जैसे अरेबिक या ये सब लिखे जाते हैं वैसे ही ये राइट टू लेफ्ट लिखते थे, यहाँ से यहाँ, यानी यहाँ से शुरुआत करेंगे लिखने की और यहाँ तक। तो कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि ये बाई डायरेक्शनल लिखते थे। बाई डायरेक्शनल यानी पहली लाइन ये लिखते थे, अगर मैं इसको राइट कहूँ और इसको लेफ्ट कहूँ तो पहली लाइन आ जाएगी राइट टू लेफ्ट एंड सेकंड लाइन आ जाएगी लेफ्ट टू राइट। पहली लाइन ऐसे लिखना, दूसरी लाइन ऐसे लिखना, तीसरी लाइन ऐसे लिखना, चौथी लाइन ऐसे लिखना, लाइक दैट बाई डायरेक्शनल थे। ऐसे कुछ स्कॉलर्स का यहाँ पे हिस्टोरियंस का कहना है। अब आप देख सकते हो, यानी आपको एक चीज़ बता दूं कि हम ऐसा कह सकते हैं कि यानी सिर्फ ऐसे मजाक में एक चीज़ बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। बाई डायरेक्शनल में अब मैं यहाँ से कुछ तो भी लिखते हुए जा रहा हूँ, मीन्स अगर मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा ट्रायंगुलर, अब ट्रायंगुलर लिखने के बाद मैं सेकंड लाइन में कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं पूरा हाथ उठा के यहाँ आऊँगा और यहाँ पे लिखूंगा स्टीटाइट। तो इतना टेंशन ही नहीं रखना, ट्रायंगुलर यहाँ लिखा कि डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर देना, हाथ उठा के यहाँ तक जाने का टाइम वेस्ट करना ही नहीं है ना। दैट इज ओनली, मैं यहाँ पे सिर्फ मजाक में बोल रहा हूँ, बट इस तरह से ये लोग लिखते थे बाई डायरेक्शनल। सो वो वैसा लिखते थे, वो उनकी स्टाइल थी लिखने की, या कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि राइट टू लेफ्ट लिखते थे। लेफ्ट टू राइट लिखे हुए स्क्रिप्ट हमें दिखती नहीं है, और उसके साथ साथ यहाँ भी जो सील थे इस पे कुछ पिक्चर्स भी बनाते थे। ये देख रहे हैं आप, ये किसी की तो भी पिक्चर बनाए, तो ये ज़्यादातर जो पिक्चर बनाते थे वो कुछ एनिमल्स की बनाते थे। और ये जो पिक्चर आप देख सकते हैं ये है एक यूनिकॉर्न की। यूनिकॉर्न आप जानते हैं किस तरह से होता है, यूनिकॉर्न हॉर्स की तरह तो दिखता है, और उसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि हॉर्स के अलावा हॉर्स जैसा दिखने के साथ हम इसे कह सकते हैं कि इसको एक ऐसा हॉर्न होता है, यहाँ पे एक सिंग होता है। हॉर्स वाइट कलर का होता है यूनिकॉर्न, वैसे देखा तो ज़्यादातर जाता नहीं है, ये है। उसके अलावा हम्प्ड बुल है। हम्प्ड बुल के साथ हम कहेंगे कि बुल तो आपने देखा ही है किस तरह से होता है। बुल के अलावा यहाँ पे जो अगला हमें देखने मिलता है वो है राइनो, राइनोसर्स उसके भी देखने मिले हैं। टाइगर के भी कुछ सील पे हमें पिक्चर्स देखने मिले हैं, और हम ये भी कहेंगे कि एलिफेंट के भी देखने मिले, बफेलो के भी देखने मिले, बाइसन के देखने मिले, गोट के देखने मिले। उसके अलावा मार्कॉर करके है। अब ये मार्कॉर जो है यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग का ये है, तो इसका ऐसा स्पेलिंग आना चाहिए HOR। ये मैं फिर आपको ये सुधार दूंगा जब आपको PDF भेजूंगा। तो मार्कॉर करके एनिमल है, मार्कॉर।
सो आपने ये एनिमल देखा है कि नहीं आई डोंट नो, बट नहीं देखा होगा तो आप इसको आराम से गूगल करके देख सकते हो। मार्खौर, उसको भी ऐसे हम कहेंगे कि ये होता है जैसे कि हम्प, हम्प नहीं सॉरी, ये इस तरह के उसको सिंग होंगे, तो ये होगा वो मार्खौर। मार्खौर के साथ साथ आइबेक्स, आइबेक्स आपने देखा है कि नहीं ये भी मुझे नहीं पता, बट आइबेक्स में आपको ये बता दूं कि आइबेक्स भी एक एनिमल है, और आइबेक्स जो होगा वो भी एक वाइल्ड गोट की तरह दिखता है। वाइल्ड गोट ही कंसिडर कर सकते हैं आप, गोट की तरह ही दिखता है बट वाइल्ड गोट है, ये भी नया कोई एनिमल है। क्रोकोडाइल तो आपको पता ही है। ये सब लोग, ये सब जानवर हमें देखने मिले सील में। एक चीज याद रखिएगा, किसी भी सील में काऊ का पिक्चर देखने नहीं मिला है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, स्टार मार्क करके रखिएगा। हड़प्पा के किसी भी सील में कौन से जानवर का हमें नहीं देखने मिला है, तो वो है काऊ। काऊ का हमें किसी भी सील पे पिक्चर देखने नहीं मिला है, बाकी हमें यहाँ पे एनिमल मिले हैं बट काउ कहीं नहीं मिला है। ये है सील के बारे में, और भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, बट अब आपने सील के बारे में तो इसका सब कुछ देख लिया डिटेल में, क्या है, किस तरह से बनाते हैं, क्या पिक्चर है, क्या कौन सा स्टोन यूज होता है, कौन से यहाँ पे मिनरल्स यूज हो सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि इसका काम क्या था, इसको यूज क्यों करते थे। इसको यूज करते थे तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जनरली एनिमल और ह्यूमन फिगर एक साइड में देखने मिले, ये भी आप समझ लीजिएगा। सील जो है इसके एक साइड में एनिमल और या फिर हम कहेंगे ह्यूमन फिगर, यहाँ पे देखिए कुछ एनिमल्स है और यहाँ पे कुछ ह्यूमन फिगर है। सो एनिमल और ह्यूमन फिगर एक साइड में देखने मिलती है, और इंस्क्रिप्शन भी देखने मिलती है, ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कुछ, और ऑन अदर और बोथ साइड्स, यहाँ पे भी इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पीछे भी हो सकती है किसी भी, और इवन ऑन द थर्ड साइड, थर्ड साइड हम ये कह सकते हैं अगर सील इस तरह का है ना, इस तरह का, तो 1 2 3 साइड हो सकती है इसको, है ना, तो ये तीसरे साइड में भी हमें कभी कभी देखने मिला। तो सील किस तरह का है वो देखने मिलेगा, तो कभी कभी थर्ड साइड में भी हमें जनरली देखने मिल सकता है। ये सब तो एनिमल और ह्यूमन फिगर और इंस्क्रिप्शन ये तो रहते ही थे। प्राइमरीली यूज क्यों होते थे, यूज होते थे फॉर कमर्शियल पर्पज। कमर्शियल पर्पज में भी कोई चीज़ खरीदने के लिए बिल्कुल नहीं, टू बाय, है ना, नॉट टू बाय एनीथिंग, कोई चीज़ खरीदने के लिए नहीं। मैंने ये भी बताया कि इट इज़ नॉट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था तो ये क्या करते थे, जैसे देखिए मैंने आपसे कोई बार्टर सिस्टम में, मैं कहीं से आया हूँ ए नाम के प्लेस से, या फिर मैं आया हूँ मेसोपोटामिया से, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, मैं यहाँ पे व्यापार करने आया हूँ, ट्रेडिंग करने आया हूँ, मैंने आपको ए नाम की चीज़ दी और आपसे बी नाम की चीज़ कलेक्ट की। अब मैं ये लेके जा रहा हूँ, यहाँ से बाहर निकलने के लिए मुझे कोई डॉक्यूमेंट तो दिखाना पड़ेगा कि देखिए मेरा सब क्लियर हो गया है, तो वो चीज़ करके, आइडेंटिटी करके आपको दिखाने पड़ते थे सील, क्योंकि इंडस वैली का कोई व्यक्ति आपको सब क्लियर होने के बाद एक सील आपको दे देता था, जिस सील का यूज करके आप यहाँ की कोई चीज बाहर लेके जा सकते थे। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट दिखाते हो कि हाँ देखिए मैंने सब कुछ पे कर दिया है, ड्यूटीज एंड ऑल, एंड दिस इज द डॉक्यूमेंट, वैसे ही आपको सील दिखाना पड़ता था। सील दिखा दिखा के आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, तो आइडेंटिटी के लिए यहाँ यूज होता था सील। सील जो है उसमें कुछ किसी किसी सील में होल भी दिखे, जैसा ये गोल सील होगा, यहाँ पे होल दिखा है। होल का मतलब शायद ये गले में पहनते होंगे या फिर शायद ये हाथ में बांधते होंगे सील को, कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो सील है होल के साथ, ये डेड बॉडीज जो हमें दिखी है उसके ऊपर भी देखने मिला है, यानी शायद इनके वक्त, जैसे आज भी हमारे वक्त डेड बॉडीज को कुछ ऑर्नामेंट्स या कुछ लगाया जा सकता है कुछ कुछ कल्चर्स में, तो उनके वक्त भी ये सील जो है उसे पहनाते थे डेड बॉडी को, और फिर उसको ये लोग भरी करते थे, है ना। तो ये सब ब्यूरियल्स हमें इस तरह के देखने मिले हैं, तो ये डेड बॉडीज को भी देखने मिला है। अब ये होने के बाद ये लोग जलाते नहीं थे, ये लोग दफनाते थे, ये याद रखना है डेड बॉडी को, इसलिए हमें वैसे के वैसे स्केलेटन्स मिले हैं। यहाँ से स्केलेटन्स जो है डेड बॉडी, उसमें सील मिले जिसमें होल थे, और माइट यूज्ड एज एम्यूलेट्स, जिसको हम ताबीज़ और ये सब कहते हैं, जो लोग गले में पहनते हैं या फिर हाथ में बांधते हैं, उसका लिए भी यूज़ होता होगा शायद ये सील। ये भी हमें पता चलता है क्योंकि होल है, होल से तो ये पता ही चलता है। तो कुछ कुछ सील में मैथमेटिकल इमेजेस भी बनी है, तो वो शायद एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज होते होंगे। जैसे आज आपको मैं यहाँ लैपटॉप के स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, तब कुछ दिखाने के लिए नहीं था लैपटॉप एंड ऑल, तो वो लोग पढ़ाते वक्त डायरेक्टली सील पे दिखाते थे कि हाँ ये इस तरह की ये चीज़ें होती है, ये ऐसा होता है। सो फॉर एजुकेशनल पर्पज ऑल्सो दे यूज्ड सील, ये भी हमें पता चलता है। और कुछ कुछ सील पे एक सिंबल दिखा है सिमिलर टू स्वस्तिक, स्वस्तिक से रिलेटेड सिंबल भी हमें देखने मिलते हैं कुछ सील में। सो शायद ये रिलीजन पर्पस के लिए कभी कभार यूज भी होते होंगे, डोंट नो। सो ये तरह की चीज़ें हमें सील में देखने मिली। अब सील के बारे में ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। सील ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज करके यूज नहीं होता था, बट सील ये कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता था। सील एज एम्यूलेट यूज होता था, सील एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज होता था। ये सब चीज़ों के लिए सील का यूज अगर वो करते थे, तो ये जो सील दिख रहा है, ये सील यहाँ रखा क्यों है मैंने, या फिर ये जो सील है ये आधा टूटा है। ये सील जो है ये एक बहुत ही फेमस सील है जो कि हमें जब एक्सकेवेशन किया उस वक्त मिला है, और इस सील को कहा जाता है पशुपति सील। ये सील का नाम है पशुपति सील। पशुपति सील जो है ये हमें मोहनजोदारो में मिला है। अब यहाँ से इतना टूटा हुआ सील था, अब हमने एक तरह से यहाँ पे गेस किया कि ये देखिए इतना यहाँ दिख रहा है, यानी ऐसा ही कोई जानवर यहाँ भी बना होगा सिमेट्रिकली अगर हम देखें तो। और ये टाइगर है, तो टाइगर को हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया, और कंप्लीट करने के बाद ये सील ऐसा दिखने, ये मिरर इमेज है। मिरर इमेज होने के कारण ये आधा यहाँ पे कटा हुआ यहाँ से था, तो यहाँ से हमने इसको कटा हुआ कंप्लीट किया और ये सील फाइनली ऐसा बन गया।
ऐसा बनने के बाद इसे नाम दिया जाता है पशुपति सील। ये मोहनजोदारो का सील है। पशु यानी एनिमल्स, पति यानी उनके गॉड। तो ये होता है एक पशुपति जो है, उन्होंने 3 हॉर्न हेड गियर पहना हुआ है जिसमें 3 सिंग बने हैं। सो 3 हॉर्न हेड गियर है। उसके अलावा ही सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स। देखिएगा, फर्स्ट वन इज एलिफेंट, अनदर वन इज टाइगर, नेक्स्ट हम कहेंगे यहाँ पे ये है राइनो और ये है बफेलो। अब कंफ्यूजन ये है कि ये बफेलो है या बुल है, ये अब तक बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाया इस इमेज को देख के, क्योंकि बुल भी ऐसा दिखता है, बफेलो भी लगभग ऐसी दिखती है। तो ये क्लियर नहीं है बुल या बफेलो वो हो सकता है। सो ये 4 एनिमल्स हमें देखने मिलते हैं। और ऊपर देखिए सील के यहाँ पे इंस्क्रिप्शन लिखा है और इस स्क्रिप्ट का नाम है पिक्टोग्राफिक, जो कि आज भी पढ़ी नहीं गई है। नीचे 2 डियर दिख रहे हैं जिन्हें एंटेलोप्स कहा जाता है, पशुपति। और यहाँ जो व्यक्ति बैठे हैं इनका नाम है पशुपति, जो कि इनके एक भगवान है। ऐसा कहा जाता है कि बाद में यही लॉर्ड शिवा इनको कहा गया, यानी धीरे धीरे यही एक शुरुआत थी जिससे लॉर्ड शिवा आ रहे थे। अब ये होने के बाद पशुपति सील है ये, पर पशुपति सील के साथ आपको 1 2 3 4 5 6 जानवर यहाँ देखने मिल रहे हैं। अब मैं आपको सेकंड ये बताऊं कि ये सील में यहाँ के कुछ एनिमल्स को देखिए, ये 1 2 3 4 एनिमल्स देखिए। ये जो 4 एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स हमें डेंजरस पता चलते हैं। डेंजरस है एलिफेंट, ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। टाइगर तो है ही, गुस्सा आने पे एलिफेंट भी बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन कर सकता है। राइनो जो है वो भी वैसा ही है और बुल या बफेलो भी वैसा है। सो ये ऐसे जो डरावने डेंजरस जानवर है उससे हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो है हमारे भगवान जिनको कहा जाता है पशुपति। और 2 जानवर ऐसे हैं जिससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो है एंटेलोप्स। ये इनके नीचे रखे गए हैं। ऐसा हम ये चीज़ों को गेस कर सकते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे थी। अब उस टाइम का कोई जिंदा तो नहीं बचा जो हमें ये चीज़ें वैसी थी ये बता पाए, बट इस तरह से यहाँ पे हमें चीज़ें देखने मिलती हैं। तो पशुपति सील पे कभी क्वेश्चन आया तो याद रखिएगा कहाँ मिला है, तो ये मोहनजोदारो में मिला है। और ये व्यक्ति है पशुपति, ये भगवान है। सराउंडेड बाय कौन से 4 एनिमल्स है ये भी याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। सो दिस इज अबाउट पशुपति सील। नेक्स्ट जो हम देखते हैं स्कल्पचर में, वो होती है एक ब्रॉन्ज फिगर। ब्रॉन्ज फिगर की अगर बात करें तो ये ब्रॉन्ज से बना है। आप लोग जानते हैं कि ब्रॉन्ज ये एक अलॉय है। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ 2 मेटल्स। कौन कौन से आप लोग बताएंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, कॉपर एंड टिन। जब इनको मिक्स किया जाए तो बन जाता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज को बनाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि कॉपर जो है वो इजीली टूट जाता है, तो टिन जो है उस पर रस्टिंग हो जाती है, जो उसको खराब कर देता है। अगर हम इन दोनों को मिक्स करें तो ना रस्टिंग होगी ना ही ये जल्दी टूटेगा। इस तरह से ब्रॉन्ज इन लोगों ने बनाना सीख लिया था। ब्रॉन्ज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक ब्रॉन्ज फिगर देखने मिली। ये बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है, बहुत बड़ी नहीं, फिर भी हम कहेंगे 6 इंच के आसपास ये होगी, आपके हाथ में आ सकती है। ये यहाँ पे बड़ा करके मैंने दिखाया हुआ है। ये जो ब्रॉन्ज फिगर बनाई गई है, ये ब्रॉन्ज पे कैसे इन्होंने कार्विंग की है? तो इन्होंने ब्रॉन्ज पे कार्विंग नहीं की है। ब्रॉन्ज की जो फिगर बनाते थे वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाते थे, और लॉस्ट वैक्स टेक्निक को सायर पर्ड्यू भी कहा जाता है। एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा। अब मैं आपको इसमें यह भी बता दूं कि क्या होता है ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक या फिर सायर पर्ड्यू, अच्छे से समझिएगा। लॉस्ट वैक्स टेक्निक या फिर सायर पर्ड्यू में क्या किया जाता है, अच्छे से समझ लीजिएगा। कुछ लोगों ने ये देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। इसमें सबसे पहले हम कहेंगे, देखिए मेटल पे इतनी इजीली कार्विंग नहीं हो सकती, हम समझते हैं, बट एक वैक्स की किसी ऑब्जेक्ट पे तो कार्विंग इजीली हो सकती है। एक वैक्स को पकड़ लो, उस पर कार्विंग कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा वैक्स का एक टुकड़ा लिया और उस पर इस तरह की कार्विंग कर दी, इसको ये शेप में बना दिया, इजीली बन जाएगा। अब बन गया है, बनने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सो जस्ट अ मिनट। हाँ, अब बनने के बाद मैं यहाँ क्या करूँगा कि ये बनने के बाद इसके ऊपर क्ले लगा दूंगा, पूरी क्ले की कोटिंग लगा दूंगा। क्ले की कोटिंग लगाने के बाद अब इसको सूखने दूंगा। आई विल कोट दिस, हम कहेंगे वैक्स विथ क्ले। उसके बाद यहाँ पे एक होल करूँगा। ये जो होल है यहाँ से इसको मैं हीट करूँगा। हीट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये जितना भी हम कहेंगे ये जो वैक्स है, ये वैक्स मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होके वो यहाँ से बाहर आ जाएगा। ये होल से बाहर होने के बाद ये जो वैक्स था इसकी जगह खाली हो जाएगी। क्लियर? देखिए ये खाली हो गया क्योंकि अंदर वैक्स था। अब खाली हो जाने के बाद ये पूरा क्ले है। क्ले के अंदर की इतनी जगह खाली है क्योंकि वो जगह वैक्स ने लेके रखी थी। सो दैट ये जो प्लेस थी, दैट प्लेस विल बी एम्प्टी। एम्प्टी होने के बाद दैट स्पेस, इन दैट स्पेस दे विल फर्स्ट ऑफ ऑल मेल्ट द मेटल। मेटल को मेल्ट करेंगे और मेल्ट करके यहाँ से उसको इंसर्ट करेंगे। दे विल इंसर्ट द मेल्टेड मेटल इनटू दिस स्पेस and they'll allow that metal to solidify, means हम कहेंगे to cool down। जब ये metal cool down हो जाएगा तो उसके बाद ये solid बन जाएगा। ये जो liquid form में था, this will get solidified। और उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद ये जो मड है इसको निकाल लेंगे। जब मड ऊपर की निकल जाएगी तो अंदर जो मेटल था वो इस तरह का शेप ले लेगा। यहाँ का जो मड था उसको ये तोड़ के निकाल देंगे और ये बन जाएगा एक शेप का ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ आप लोगों को ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक? यस, क्लियर सबको? यस।
Yes, very good. So this is known as lost wax technique, which was used during Indus Valley civilization. किसी को कोई डाउट रहा तो वो पूछ सकते हैं, ऐसा कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है. लॉस्ट वैक्स टेक्निक को सायर पर्ड्यू भी कहा जाता है और इसका यूज करके अब ऐसा समझ जाइए, ये कार्विंग उन्होंने पहले की थी वैक्स पे, वैक्स के ऊपर कोटिंग कर दी मर्ड की, उसके बाद उन्होंने निकाल दिया उसको वैक्स को बाहर निकलने के बाद मेटल को मेल्ट करके डाल दिया इसको अंदर और ये शेप पकड़ लिया वैक्स के जगह पे जो ये मेटल था उसने. सो दैट इज ब्रॉन्ज फिगर. अब ये जो ब्रॉन्ज फिगर है ये कहाँ मिली है, तो ये मोहनजोदारो में मिली है. ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की फिगर है. उसके अलावा हमें कालीबंगन में कुछ ब्रॉन्ज बुल भी मिला है. ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो है इसके बारे में अच्छे से याद रखना, बहुत बड़ा फैक्ट. इट इज वर्ल्ड ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर. मैं इंडिया का नहीं बोल रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना ब्रॉन्ज का स्कल्पचर जो है वो है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदारो. और ये हम कहेंगे ये 4 इंच की है सिर्फ, और ये नेकेड गर्ल है. आप देखेंगे इन्होंने कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए हैं, इन्होंने सिर्फ ऑर्नामेंट्स पहने. यहाँ पे भी ऑर्नामेंट्स है, ये ऑर्नामेंट्स है, कान में ऑर्नामेंट्स है, हाथ में ऑर्नामेंट्स है. सो शी इज वेयरिंग ओनली ऑर्नामेंट्स विच इंक्लूड्स, हम कहेंगे कि कुछ बैंगल्स हैं उनके राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में आपको बैंगल्स देखने मिल रहे हैं. तो लेफ्ट हैंड में हम कह सकते हैं, राइट हैंड में उनके यहाँ, हाँ ये राइट हैंड पकड़ लेते थे. अब ब्रेसलेट हमें और एम्यूलेट्स देखने मिलते हैं कुछ, और इसमें अगर बात करें तो ये बैंगल्स देखने मिलते हैं. तो इस तरह से ये होता है. और ये जिन्होंने ये पोज की है, ये पोज है त्रिभागा पोज. ये हम आगे डांस फॉर्म्स जब पढ़ेंगे तो आपको फिर से आने वाला है त्रिभागा पोज, तो अच्छे से याद रखिएगा. इस पोज को कहा जाता है त्रिभागा पोज. त्रिभागा पोज पे एक क्वेश्चन भी आ चुका है, शायद मैंने आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे आर्ट एंड कल्चर के वो आपने देखे हैं, और वो देख के आपको ये पता चलता है कि वैसा क्वेश्चन था कि त्रिभागा पोज होती क्या है. सो ये जिन लोगों ने नहीं देखा उनको आज ही ये काम करना है, इंट्रोडक्शन टू आर्ट एंड कल्चर वाला वीडियो, और दूसरा जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड वो आपको पढ़ के रखना है आज ही. ज़्यादा टाइम उसके लिए नहीं लगाना है ताकि आपको आइडिया मिलती रहे. अब मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि ये 4 इंच की है. 4 इंच की होने के साथ साथ उन्होंने बैंगल्स पहने अपने लेफ्ट आर्म में बैंगल्स, और राइट आर्म में अगर देखोगे तो एम्यूलेट्स से कुछ, और हम कहेंगे ब्रेसलेट्स पहने हुए. अब ये होने के बाद मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पोज है ये त्रिभागा पोज है. त्रिभागा पोज में करते क्या है, तो एक हाथ जो होता है उसको हिप पे रेस्ट करते हैं, सेकंड हैंड जो होता है उसको यहाँ पे लूजली छोड़ दिया जाता है, एक पैर जो होता है उसको थोड़ा बेंड किया जाता है, और इस पोज को कहा जाता है त्रिभागा पोज. इसके ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया है. सो ये है ब्रॉन्ज गर्ल. ब्रॉन्ज गर्ल के बाद टेराकोटा. टेराकोटा की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या करते हैं कि क्ले जो होती है, क्ले से बनाते हैं, डायरेक्टली क्ले से बनाते हैं और इसको बेक करते हैं. आपको पता है जो मूर्तियां बनती है क्ले की उसको बेक करते हैं, बेक करने के कारण वो और भी ज्यादा पक्की हो जाती है. तो फायर बेक्ड क्ले से बनती है. और यहाँ जो मेथड यूज होती है, दे यूज हियर द पिंचिंग मेथड. इन पिंचिंग मेथड दे यूज टू पिंच, है ना. पिंच यानी आपको पता है किसी को ऐसे चिमटी लेते हैं आप, पिंच करते हो, ऐसे 2 उंगलियों से पकड़ के खींचते हैं. तो इस तरह से जैसे ये नाक बनानी है तो 2 उंगलियों से खींच के, है ना. तो जस्ट लाइक दैट यू विल पुल दैट पोर्शन विथ योर 2 फिंगर्स, जस्ट लाइक पिंचिंग मेथड. सो ये पिंचिंग मेथड से बनाई जाती है और हाथ से ही बनाया. देखिए इसको मोस्टली ये गुजरात और राजस्थान में मिली है. और ये जो आपको टेराकोटा फिगर मिल रही है जिनकी, ये है उनकी मदर गॉडेस. सो ये उनकी गॉडेस है जिसकी वो पूजा करते थे, उनकी ये मदर गॉडेस है. तो इन्होंने अगर देखोगे तो एक नेकलेस पहना है, ऊपर लाइन क्लॉथ उनके हैं, उसके अलावा फैन शेप्ड हेड गियर पहना है. ये देखिए फैन की तरह है. फैन यानी ये पहले के ज़माने का फ़ैन समझे जो ऐसे हुआ करते थे. ये थोड़ा टेढ़ा है, इसको अगर सीधा करोगे सो ये एक ऐसा फ़ैन बन जाएगा, और इससे पहले के लोग हवा लिया करते थे. सो ये फैन शेप्ड है, ये जो हमें देखने मिलता है वो. और टेराकोटा जो है ये है एक मदर गॉडेस की, हम कहेंगे कि एक फिगर. और ये फिगर जो है मदर गॉडेस का ये बना है टेराकोटा से बना है, ये आपको याद रखना है. उसके अलावा, और ये एक जगह नहीं, जैसा ये सिर्फ मोहनजोदारो में मिला है ब्रॉन्ज फिगर, तो ये एक जगह नहीं, ये जो टेराकोटा है फाउंड इन मेनी प्लेसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. बहुत सारे जगह मिला है क्योंकि सभी लोग इनकी पूजा किया करते थे. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमें रेड सैंडस्टोन से बना हुआ अभी एक फिगर मिला है हड़प्पा में, जिसको कहा जाता है मेल टोर्सो. ये एक टोर्सो है. टोर्सो के साथ साथ यहाँ कुछ जॉइंट्स आपको देखने मिल रहे हैं, शायद वो यहाँ पे गर्दन लगा देंगे. सो ये गर्दन लगा दिया तो कोई इंसान, यहाँ पे उसके हाथ लगाएंगे. आप देखते हैं कि इस तरह के डमी फिगर्स आपको देखने मिलते हैं कपड़ों की दुकान में, इन क्लॉथ शॉप यू विल फाइंड लाइक दिस. इसके ऊपर फिर कपड़े पहनाए जाते हैं. सो जस्ट लाइक दैट मेल टोर्सो भी हमें मिला है. टोर्सो की अगर बात करें तो यानी हमारे अपर पार्ट से बॉडी का. सो ये हमें देखने मिलता है रेड सैंडस्टोन से बना है. उसके अलावा एक बियर्डेड प्रिस्ट मिले. बियर्डेड प्रिस्ट यानी इनको एक बियर्ड देखने मिल रही है, यहाँ पे दाढ़ी देखने मिलती है. और ये मोहनजोदारो में मिली, ये स्टीटाइट से बने. स्टीटाइट यानी सॉफ्ट स्टोन, जैसे कि ऑलरेडी हम यहाँ पे स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं. और यहाँ पे आप इसके ऊपर कार्विंग की है उन्होंने, और इनके जो आईज है वो हाफ क्लोज्ड है, यानी हम ये कह सकते हैं कि वो मेडिटेशन वाले इसमें है. और ये हमें पता चलता है कि ये प्रिस्ट है. इनके हाथ में एमुलेट देखने मिल रहा है जो कि सिल होगा कोई, और यहाँ पे उन्होंने एक शॉल ली हुई है. सो ये हमें मिला है
बियर्डेड प्रिस्ट, और ये हमें कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है मोहनजोदारो में। सो मोहनजोदारो में मिलने के साथ साथ सेकेंड लास्ट पार्ट हमारे जो इंडस वैली है उसका पॉटरी। पॉटरी की अगर बात करें तो पॉटरी में आपको याद रखना है कि दो तरह की पॉटरी मिली, एक होती है प्लेन और एक होती है पेंटेड। प्लेन पॉटरी जो कि उस पर कुछ भी पेंटिंग्स नहीं की, और एक पॉटरी जिसके ऊपर पेंटिंग्स है, जैसे आप यहाँ पे पेंटिंग देख सकते हो। वाइल पेंटिंग दे यूज रेड कलर फॉर बैकग्राउंड एंड दे यूज ब्लैक कलर टू ड्रॉ सम डिजाइंस एंड फिगर्स ऑन दैट पॉटरी। ये हमें यहाँ देखने मिलता है। व्हील्स जो है ये व्हील पे रख के बनाया गए पॉटरीज थी, तो व्हील मेड पॉटरीज है ये सब, ये भी हमें यहाँ पता चलता है। और व्हील मेड के साथ आपको ये बता दूं, आपको पता है कि पॉट्स जो होते हैं वो व्हील पे रख के बनाए जाते हैं। सो ये इस तरह की पॉटरी है। और मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, लेट मी कनेक्ट माई चार्जर। मैं थोड़ा सा चार्जर यहाँ पे लगाना भूल गया, जस्ट गिव मी 10 सेकेंड्स। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। अब हम यहाँ पे देखते हैं आगे पॉटरी के बारे में। पॉटरी में हमने देखा कि दो तरह की थी, प्लेन और पेंटेड थी। रेड बैकग्राउंड है और ब्लैक कलर की डिजाइन बनाई, आप इस पॉटरी पे देख भी सकते हो। और व्हील पे रख के पॉटरी को बनाया जाता है। आपको पता है जो हम व्हील होता है उसको घुमाते हैं और फिर वो पॉट को शेप देते हैं, आपको ये आइडिया तो है ही। और उसके अलावा पॉटरी का यूज़ कहाँ करते थे, तो हाउस होल्ड के लिए, डेकोरेशन के लिए, यानी हाउस में कुछ चीज़ें स्टोर करने के लिए, खाना बनाने के लिए जैसे हम करते हैं, डेकोरेशन के लिए। अब पेंटिंग्स की यानी डेकोरेशन, आज भी पॉटरी से डेकोरेशन किए जाते हैं। उसके अलावा कुछ परफोरेटेड पॉटरी है, देखिए इसमें होल्स है, ऐसी पॉटरी को परफोरेटेड पॉटरी कहा जाता है। परफोरेटेड पॉटरी का यूज़ करते थे फॉर स्ट्रेनिंग लिकर पर्पस। अब इसमें कुछ चीज़ें डाल दी, कुछ फ्रूट्स और ये सब, इसको स्ट्रेनिंग किया है ना, तो उसके बाद इसमें से लिकर निकलता है कुछ टाइम रखने के बाद। जैसे कि आज भी वही प्रोसेस होती है कि उसको काफ़ी टाइम तक रखा जाता है, फर्मेंटेशन या जो भी हम कहेंगे, उसके बाद उसमें से आप निकालोगे वो रहेगा लिकर। अब ये सब प्रोसेस थी, इसके लिए यहाँ पे रखा जाएगा ये, और इसमें जब प्रेस करोगे तो इसमें से उसका लिक्विड निकलेगा, तो दैट इज फॉर स्ट्रेनिंग लिकर पर्पज। ये था पॉटरी। तो पॉटरी दो तरह की है, प्लेन और पेंटेड। उसके अलावा एक परफोरेटेड पॉटरी भी देखने मिलती है। तो हाउस होल्ड, डेकोरेटिव और स्ट्रेनिंग लिकर पर्पज के लिए पॉटरी का यूज करते थे। इनके पॉटरी को रेड एंड ब्लैक पॉटरी आप कह सकते हो, क्योंकि रेड और ब्लैक कलर यहाँ पे देख सकते हैं, रेड एंड ब्लैक पॉटरी। कभी क्वेश्चन आया तो याद रखेगा, ये क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको यहाँ क्लियर होती है। और लास्ट पार्ट जो हम अभी पढ़ने वाले हैं आज का भी समझ लीजिए, आज के लेक्चर का और उसके साथ साथ हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो होगा ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स में हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारी ऑर्नामेंट्स भी पाए गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त। ऑर्नामेंट्स जो पाए गए हैं उसमें हम कह सकते हैं कि गिर्डल्स भी देखने मिले हैं। अब गिर्डल क्या होते हैं, तो सबसे पहले मैं ऐसा बता दूं कि एक बेल्ट होता है, बेल्ट होता है जिसको वेस्ट पे बांधा जाता है, जो कमर पे बांधा जाता है, जिसे कमर पट्टा भी कहते हैं, वो भी एक ऑर्नामेंट होता है। एंकलेट्स आप तो जानते हैं क्या होते हैं, अच्छे से आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है वैसे, बट जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि ये पैर में पहनने वाले एंकलेट्स होते हैं। तो पैर में एंकलेट्स पहने जाते हैं, कुछ इस तरह से एंकलेट्स होते हैं। और ये ईयर रिंग्स है, कुछ ईयर रिंग्स होती है। सो ईयर रिंग्स हो गया, गिर्डल्स हो गए या एंकलेट्स हो गए, ये सिर्फ वुमेन पहनती थी। उसके अलावा जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ऑर्नामेंट्स, वो पूरे हाथ में पहनने वाले ब्रेसलेट हो या कुछ भी हो, वो मेल और फीमेल दोनों पहनते थे। फैब्रिक की बात करें, कपड़े की बात करें, तो ये लोग कॉटन और वूल का यूज करते थे फॉर देयर फैब्रिक, यानी उनका कपड़ा बनाने में वो इन दोनों चीजों का यूज करते थे। तो इस तरह के उनके ऑर्नामेंट्स थे। अब ये ऑर्नामेंट्स हो गए। हाँ, यस यस यस, they are made of stone, some metal like copper, like bronze, ना like that only, means ज़्यादातर हमें कुछ stones के देखने मिले हैं like this, some stone, and along with that we'll find some metal like copper, bronze also. Okay, yes. ऑलराइट, सो हमें इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने मिलती हैं। सो यहाँ पे आपने ये सब देखा, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ ऑर्नामेंट्स और कुछ चीज़ें। अब मैं आपको ये भी बता दूँ, और हाँ, और भी कुछ यानी याद रखना है तो याद रखेगा ऑर्नामेंट्स में। और बाकी ऑर्नामेंट्स के नाम क्या है ये भी बता देता हूँ, जैसे कि नेकलेस होते हैं, आर्मलेट्स होते हैं जो आर्म्स में पहनते हैं, फिंगर रिंग्स होती है, कुछ अंगूठी होती है, ये भी चीज़ें यहाँ पे देखने मिली हैं। सो ये सब चीज़ें होते हैं। और हम देखते हैं कि मेन और वुमेन ये सब पहनते थे। नेकलेस जो है वो मेन भी पहना करते थे। अब हम कहेंगे कि कुछ हमें यहाँ बीड्स मिले, कुछ ऐसे स्टोन के होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं बड़े बड़े स्टोन से, जैसे क्वार्ट्ज से बने हुए कुछ हैं। तो कुछ होते हैं जो स्टीटाइट से बने हैं। स्टीटाइट में आपको बता दो सॉफ्ट स्टोन से बने, तो कुछ मेटल से बने हुए हैं। इस तरह के अलग अलग यहाँ पे बनाए जाते थे। आपको ये बताऊँ कि उस टाइम के लोग, के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट आपको ये बता दो, द पीपल ऑफ दैट टाइम वर कॉन्शियस ऑफ फैशन एज वेल। वो फैशन के बारे में भी बहुत जानते थे, है ना। तो उनके हेयर स्टाइल्स और बियर्ड
ये जो हमको देखने मिलते हैं ये भी उनके स्टैचूज में हो या किसी भी चीज़ में हो, वो भी अलग अलग देखने मिलती है। तो हेयर स्टाइल हो या बियर्ड हो, वो सब फैशन के बारे में वो जानते थे। तो डिफरेंट हेयर स्टाइल और डिफरेंट बियर्ड स्टाइल्स भी ये देखने मिलते हैं उस वक्त। सो ये बहुत ही एक अलग चीज़ें थी जो हमें देखने मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सो यहाँ तक की चीज़ें आप सबको क्लियर है? एक बार बता दीजिएगा। दिस इज अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर। क्लियर? यस यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो आप लोगों की आवाज़ सुन के फिर से बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि हम एक टॉपिक खत्म कर चुके, दैट इज हड़प्पन आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर।